शादी में काफ़ी अड़चने आना। अगर हमारी किसी बहन के साथ इस तरह की कोई परेशानी है तो वो इसे कैसे दूर कर सकती हैं? क्या इसके लिए कोई विशेष मंत्र है? देखिए, विवाह जीवन का एक बहुत ही बड़ी स्टेज होती है लाइफ के अंदर, और हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर एक को एक जीवन साथी चाहिए जो उसकी इस जीवन की जो यात्रा है उसमें उसके साथ खड़ा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो विवाह से संबंधित कई बार मांगलिक दोष जैसे कुंडली में होता है, या और भी कई दोष होते हैं जिसकी वजह से विवाह में अड़चन देखी जाती हैं कि आपकी जो उम्र है वो इस योग्य हो चुकी है, लेकिन आपको अपने हिसाब से आपको पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, या विवाह हो चुका है तो अपने जो आपके पति हैं या पत्नी है उनके साथ अनबन है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी उनके साथ नहीं है, या फिर विवाह में कुछ बाहरी ताकतें हैं, कई बार परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जिनकी वजह से आपके आपसी संबंध खराब होते हैं, या आर्थिक कई बार तंगी होती है, उसका असर भी आपके विवाह पर पड़ता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि संतान प्राप्ति में भी अगर विघ्न आ रहा है या संतान को भी कष्ट है तो विवाहिक सुख में वहाँ भी कमी आती है। तो मूल रूप से आपको इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको संतुलन करना पड़ता है जीवन के अंदर। ज्योतिष में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है स्त्रियों की कुंडली में, और पुरुष की कुंडली में शुक्र को भार्य का कार्य माना जाता है। तो कुंडली में अगर गुरु और शुक्र या फिर सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी कहीं से पीड़ित होता है तो विवाह के सुख में बाधा आती है। तो अगर आपको माँ की सेवा करनी, देखिए माँ का आशीर्वाद तो हमको हर स्थिति में चाहिए, तो आपको पूरे नवरात्र में जो गुरु का जो एक तरीके से सिग्निफिकेटर होता है वो हल्दी होती है, आप रोज माँ को हल्दी अर्पण करें और साथ में गुरु की एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या भगवान विष्णु की एक माला आप माँ के चरणों में समर्पित करें। साथ साथ क्योंकि देवी दुर्गा जो हैं शिव की भार्या है, शिव की आराधना, शिव की साथ उनकी ऊर्जा जुड़ी हुई है, तो अगर आप भगवान शिव का भी प्रार्थना करते हैं, नमामि शमीशम निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ भी आपके विवाह में अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको वहाँ से दूर करता है। साथ साथ आपको जो स्त्रियां विवाहित हैं उनके लिए आपको श्रृंगार का सामान उनको दान करना, लाल साड़ी उनको दान करना, या गरीब बच्चों का विवाह करवाना, इस तरीके से जब आप समाज में सेवाएं देते हैं तो ईश्वर आपको उसका प्रतिफल जब देता है तो शुभ रूप में देता है। आप जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको प्रतिफल मिलता है।